नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस ने एक एनकाउंटर किया। दावा किया गया कि यह हाफ एनकाउंटर है, लेकिन बिहार की सरकारी इलाज वाली व्यवस्था की वजह से उस व्यक्ति की जान चली गई। मतलब ये कहिए कि बिहार पुलिस के एनकाउंटर में एक व्यक्ति मारा गया, लेकिन जिस व्यक्ति को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, उस व्यक्ति को लेकर पहले बिहार पुलिस ने यह दावा किया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बिहार पुलिस ने यह कहा कि इलाज कराई जाएगी। लेकिन फिर एनकाउंटर क्यों कर दी, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज की तारीख में बिहार के भोजपुर पुलिस से पूरे देश भर के लोग सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से पूछ रहे हैं। इसके पीछे की एक लॉजिक है। लॉजिक ये कि जिस व्यक्ति को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, एनकाउंटर से ठीक पहले उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव किया और लाइव करके यह बताया कि पुलिस के सामने हमारी कुछ मांग है और इस मांग को सुन ली गई है। हम अपना हथियार पुलिस के आगे डालकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि उस व्यक्ति ने अपनी हथियार भी पुलिस के सामने फेंक दी, फिर भी पुलिस ने गोली मारी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 गोली मारी। गोली मारकर अस्पताल ले गए। इलाज के अभाव में पटना के पीएमसीएच जाते जाते उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। जिस व्यक्ति की जान पुलिस एनकाउंटर में गई है, उस व्यक्ति का नाम है भरत तिवारी। भरत तिवारी दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर इलाके के रहने वाले थे। बताया जाता है कि भरत तिवारी सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा सत्ता में बैठे लोग, साथ ही साथ शासन और प्रशासन से सवाल पूछते थे। लेकिन 2 दिनों पहले से एक वीडियो काफी सुर्खियों में था। वो वीडियो भरत तिवारी का और भोजपुर पुलिस के बीच के कुछ अधिकारियों के बीच वार्तालाप का था। जिस वक्त ये वार्तालाप चल रहा था, उस वक्त भरत तिवारी के हाथ में पिस्तौल था। सामने ऑटोमेटिक हथियार ताने बिहार पुलिस के वो जंबाज जो बड़े बड़े अपराधियों के आगे खुद को नतमस्तक समझते हैं, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के सामने इंसास जैसी राइफल ताने हुए खड़े थे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर जब वीडियो वायरल हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा कि अरे वो कौन सा व्यक्ति है जो हथियार ताने घूम रहा है, पिस्टल लिए घूम रहा है। पुलिस फौरन एक्शन में आई, लेकिन इस पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल इस वजह से उठ रहे हैं कि भरत तिवारी अपराधी तो था नहीं। बिहार सहित देश के किसी भी थाने में एक भी तहरीर भरत तिवारी के खिलाफ नहीं दी गई थी। ना तो कोई मुकदमा दर्ज था, ना ही कभी कोई सनहा प्राप्त हुआ था। शासन प्रशासन से सवाल पूछने वाले भरत तिवारी को क्या इस वजह से एनकाउंटर में मार दिया गया कि वो व्यक्ति सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा था। उस व्यक्ति के मौत के बाद बवाल बिहार के भोजपुर में मचा है। एनकाउंटर से पहले का वीडियो पहले दिखाते हैं आपको, फिर कहानी आगे क्या हुआ इसमें विस्तार से बताएंगे। आप बताइए, ज्यादा नहीं बताओ, उसको रखो और आओ। पहले बताइए, पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी हुई। चलो रखो उसको। क्या मांग है, बताइए रखियो उसको। पहले बताइए। हथियार रखियो। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, आप काहे सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को
बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा, अच्छा कैसे होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ, सुनिए हथियार रख के आओ, बोल सुनिए, रहे ना, रख के आओ, अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और ये वो वीडियो है जिस वीडियो में प्रमाण है, प्रमाण ये कि भरत तिवारी गलत नहीं था। हाँ, हाथों में हथियार था और शस्त्र का इस्तेमाल करना अपराध है। बिहार की पुलिस इस आधार पर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज सकती थी, आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सकती थी। लेकिन एनकाउंटर में जिस भरत तिवारी को मारा गया, सोचिए, उस भरत तिवारी ने तो पहले ही पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिए थे कि भैया कुछ डिमांड है, सुन लो, बातें पूरी कर दो। और यह डिमांड उनकी कोई व्यक्तिगत नहीं, आम जनता को लेकर थी। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल भड़का है। बिहार के भोजपुर में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आम लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले भरत तिवारी की जान पुलिस एनकाउंटर में गई है तो लोग सड़क पे उतरेंगे। ये दृश्य देखकर आप समझ सकते हैं बिहार के भोजपुर का ये देश है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितिर बितिर तो कर दिया, लेकिन पुलिस ने इस बात को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि निर्दोष और जिस वक्त एनकाउंटर किया गया उस वक्त निहत्था भरत तिवारी को आखिरकार गोली क्यों मारी गई। खैर, इस पूरे मामले को लेकर शाहाबाद रेंज के डीआईजी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। एसपी ने अनुशंसा किया और शाहपुर थाने के पुलिस कप्तान को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ मौके पर तैनात अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को निलंबित किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भरत तिवारी का जुर्म क्या था? क्या आज सम्राट चौधरी की सरकार में सत्ता से सवाल पूछना गुनाह है? बिहार की पुलिस, जिसे पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रही थी, उस पुलिस का एनकाउंटर तब क्यों किया जब उसने अपना हथियार पुलिस के सामने समर्पित कर दिया? सवाल बड़े हैं और इन सवालों के जवाब बिहार पुलिस मुख्यालय को, बिहार के भोजपुर पुलिस के मुखिया को और साथ ही साथ सत्ता में बैठे नेताओं को देना होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।